हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में और जनाब आपके दोस्तों के साथ, हमारे प्यारे प्यारे से यंगस्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और फैमिलीज़ के साथ। अक्सर ही हम यहाँ पर आते हैं, आज भी हम यहाँ पर आए हैं। एक बात कहते हैं ना कि बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें करनी की, लेकिन जो ही हम अपना प्रोग्राम शुरू करें तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ना अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा भी शेयर कर लें जो हमारे हालात से जुड़ा हुआ है। सुनने में आया है कि अगर बैंक्स में अपनी अमाउंट, अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी रकम रखी जाती है, महफूज नहीं है। पाकिस्तानी बैंक्स की बात कर ली जाए, क्यों नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। तो जनाब इसलिए नहीं है कि अगर कोई भी मुल्क दिवालिया होता है तो स्टेट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि आपको आपका पैसा वापस मिले। और ये बयान हमारा नहीं है, किसी का नहीं है जनाब, ये बयान खुद गवर्नर स्टेट बैंक का है। और वो ये कह रहे हैं इन केस सपोजिटली फ़र्ज़ किया है हमने, हम कह नहीं रहे, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, लेकिन अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो बैंकों में पड़ी भी रकम महफूज नहीं है, वो फिर आपकी नहीं है। खैर, एक छोटी सी बात थी, आपके साथ शेयर कर दी। अब सोचना हमारे दोस्तों का काम और हमारा काम, हम बढ़ेंगे आपके दोस्तों के साथ ही करेंगे बहुत सारा फन। कुछ उनसे भी पूछेंगे, कुछ उनसे भी जानेंगे। हो सकता है हम गलत हो सकता है कोई और गलत हो। तो आइए फिर बढ़ते हैं और करते हैं उनसे बात। क्या नाम है आपका? इसरारुल हक। इसरारुल हक, बड़ा शायराना सा नाम है सर आपका। जी ऐसे ही है। अच्छा, आपके बच्चे या नवासिया? बेटी है, ये बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। क्यों लेट शादी हुई आपकी? बस ऐसे ही है पाकिस्तान। क्या ऐसा करते रहे आप जो आपको फैमिली का ख्याल वक्त पर, मतलब उस वक्त पर ना आया जिस पे लोग अमूमन शादी कर लेते हैं? बस सिस्टर्स वगैरह की शादी की जिम्मेदारियां संभालते रहे जिंदगी भर। पाकिस्तान से ताल्लुक है बाहर से? ये पाकिस्तान से। तो कहीं बाहर भी गए थे आप? नहीं, बाहर नहीं। क्या करते हैं आप पाकिस्तान? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेब डेवलपर हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग सही बोल रही हूँ मैं? ये आपने कब सीखी थी? आप तो माशाल्लाह लग रहा है कि बहुत पहले आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। जी मैंने 2012 में क्या बात है जनाब, ऑसम, अमेजिंग। उससे पहले क्या करते थे आप इसरारुल हक? मेरा प्रिंटिंग का काम था। प्रिंटिंग ही का काम था? अपना काम था, किसी के साथ कर रहे थे? अपना काम। वेरी नाइस, अमेजिंग, सही है, बहुत अच्छा है। जी। कितने बहन भाई हैं वैसे आप? हम 4 भाई 6 बहनें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ना बच्चे एक होंगे, 2 होंगे? अच्छा, पहले ये होता था कि बच्चे माशाल्लाह 6, 8, 10, 12 बच्चे होते थे, और फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो भी उतना ज़्यादा होता है कि मतलब कोई भाई कुछ बन जाता है, कोई बाहर के मुल्क चला जाता है, कोई बहन कहीं अच्छी जगह ब्याह दी जाती हैं, तो चलो फिर बाकी बहन भाइयों के लिए भी अच्छे हालात पैदा हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। लेकिन अब ये होता है कि नहीं, एक ही बच्चा नहीं, 2 ही बच्चे, तो वो महंगाई भी। लेकिन क्या बच्चा कितना खा लेगा? मतलब ये कॉन्सेप्ट महंगाई को बच्चों के साथ जोड़ना ठीक है या नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है सर। होता तो नहीं है, लेकिन जोड़ना नहीं चाहिए सर। जोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान का माइंड तो है ना, ख्याल तो करता है ना। इंसान ने फिलहाल ऐसा बना लिया हुआ है समहाउ। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह ने शऊर तो दिया है। बेशक ऐसा है। चलिए कुछ अच्छा से सुना दीजिए, कोई गाना, कोई शायरी। वही शाम गम का मंदिर, वही मुंतज़िर निगाहें, वही शाम गम का मंदिर, वही मुंतज़िर निगाहें, अज़ल से देख रहा हूँ तेरी वापसी की राहें। चलें जनाब, अब आपसे पूछते हैं सवाल। वैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। मुझे बताइए, किस चीज़ को काटने पे हम ताली बजा कर मारते हैं या ताली बजाते हैं? केक बर्थडे के नहीं, किस चीज़ को मारने पर? हाँ, केक को तो काटेंगे ना। किसी चीज़ को मारने पे ताली बजाते हैं, थोड़ा नन्ना मुन्ना सा कीड़ा है। तो वही ना, या तो आप क्लैपिंग करेंगे। कीड़ा है ना, किस कीड़े के लिए क्या आप मारेंगे, आप ताली बजाएंगे आप? ये तो मच्छर ही है। जाहिर है, आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली है। अहमद अली जी। अहमद अली, आप क्या करते हैं? मैं जो है ना मोबाइलों का काम करता हूँ। क्या काम है मोबाइल का आपका? बेचते हैं मोबाइल, दुकान है आपकी? सेल परचेजिंग भी कर रहा हूँ, रिपेयरिंग भी कर रहा हूँ, और जो एसेसरी भी। अच्छा, आपने रिपेयरिंग का काम कहाँ से सीखा? और एंड्रॉयड फ़ोन या आप एप्पल, हर तरह के फ़ोन, आप आईफोन भी बना कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं? आईफोन थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह। मुश्किल क्यों होता है? सब यही कहते हैं आईफोन का रिपेयर मुश्किल है थोड़ा, एंड्रॉयड का ओके है। लेकिन मेरा ना एक मोबाइल था, तो वो जो है ना मैंने खोला था, तो कब की बात है ये? ये थोड़े दिन पहले की बात है। ठीक है।
तो उसके ना वो चिप ख़राब हो गई, बहुत जल्दी चिप ख़राब हो जाती है उसकी, बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए ऐसा तो नहीं होता, होता है, इस तरह ही होता है। बहुत सालों बाद होता है। बहुत सालों बाद नहीं, मैंने तो थोड़े दिन पहले ही मैं शुरू से आईफोन यूज़र हूँ, मैं तो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आईफोन तो मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन जब जो जिनके पास कारीगरी है 2-3 साल की, वो तो फिर आराम सुकून से खोल लेते हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन वो जिसने साल लगाया हो, आधा साल लगाया हो, तो उनको थोड़ा ना मुश्किल। चले अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आईफोन का, क्या रिपेयर का। जो है ना वो रिपेयरिंग में जो है ना मैं सिर्फ एंड्रॉयड ही करता हूँ ज़्यादातर, पैनल वगैरह हो गया और साथ जैक वगैरह, आईसी रिपेयरिंग और जो मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह कर लेता हूँ मैं, और ऐसे जो है ना सेल परचेजिंग भी कर लेता हूँ मैं। और फ़ोन सेल भी करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। फ़ोन भी और नए फ़ोन भी? जी बिल्कुल। खुद का काम है या आप अपने घर वालों के साथ, अपने किसी बड़े के साथ काम कर रहे हैं ये? अभी इसी बड़े के साथ ही कर रहे हैं। इनके साथ, अबू के साथ? नहीं, वो कज़न। कज़न के साथ कर रहे हैं। चले अच्छा, कुछ अच्छा सा सुना दीजिए, कोई गाना सुना दें, कोई पोइट्री सुना दीजिए। गाना ही सुनाए। गाना सुनाए। सैया सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही मैं खो जाऊं, मैं तेरे प्यार में मर जाऊं। थैंक यू, ऑसम। सवाल पूछते हैं आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो सवाल जनाब और से सुनिए। वो कौन सी चीज़ है जिसको छत पे फेंको तो जिंदा रहेगी, पानी में फेंको तो मर जाएगी? छत पे फेंको तो जिंदा रहेगी? हाँ, छत से फेंको, छत से फेंको तो जिंदा रहेगी, पानी में फेंको तो मर जाएगी। चिड़िया ही होगी। नहीं, जिंदा चीज़ नहीं है। जिंदा चीज़ नहीं है? नहीं। मर क्या जाएगी? ईंट? हम बचपन में ना बड़े प्यारे प्यारे से वो बनाते होते थे और यूं उड़ाते होते थे। वो जहाज? हाँ, किससे बनाते थे? वो पेपर से। Exactly। और आपकी जाने की छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में मतलब छोटे से मुझसे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अब आते हैं और करते हैं आपके साथ बहुत सारी बातें। जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमने मिलवाना है आपको बहुत सारे और भी नए अमेजिंग दोस्तों से। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। तो जनाब वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ जैसे मैं अपनी जगह पर खड़ी हूँ उसी तरह से ब्रेक से पहले जहाँ आप बैठे हुए थे वहीं पर ही बैठे होंगे। खैर आप गए होंगे, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न आपने भी बनाए होंगे, स्नैक्स वगैरह लेकर आए होंगे। जनाब ज़रूरी है, अच्छा थोड़ा सा अपने आप को ना चार्ज करते रहना चाहिए, थोड़ा फ्यूल भी ज़रूरी होता है। कहते हैं वो बैटरी ज़रा डाई होने लग जाए तो फिर आप परफॉर्म कैसे करेंगे। अब हमको भी चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, इसी तरह से देखने वाले को भी चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। बल्कि कहते हैं कि अगर आप काम ना कर रहे हो ना तो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही होती है। सही बात है ना। खैर चलें, ये तो होगी फ़न की बातें, जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? बिस्मा राव। बिस्मा राव, आप क्या करती हैं? मैं अब टीचिंग करती हूँ, क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ज़बान पढ़ाती है जी। और ज़बान क्यों ना आपने चुनी पढ़ाने के लिए? इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि मेरी डिग्री इंग्लिश में थी, दैट्स व्हाई। आपने क्यों डिग्री इंग्लिश में ली? क्योंकि वही बची थी, बस इस वजह से वही, कोई बची थी, हमने कहा चलो यही सही। और करीब थी, बस इस वजह से वही। सो स्वीट। अच्छा कह रही तो मजाक की बात थी। मुझे ये बताइए कि आप क्या देखती हैं कि लैंग्वेज में आपका क्या स्कोप है, क्या कहाँ बढ़ेंगी, क्या आपका फ्यूचर है? मैं इंशाल्लाह आर्ट्स वगैरह करके तो फिर बाहर के लिए अप्लाई करूँ। आइल्स करके आपने बाहर निकल जाना है, तो आपको बताएगा कौन? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, स्किल्ड जो है लेबर को भी बुलाया जाता है और पढ़े लिखे नौजवानों को भी बुलाया जाता है, लड़कों को लड़कियों को जो हुनरमंद हैं और जो तालीम याफ्ता हैं, जो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, मज़ीद पढ़ाई भी करना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। हुकूमत तो बताती नहीं है कि नौकरियाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पीपीएससी के थ्रू आती हैं जॉब्स, लेकिन बस ये है कि अब इंशाल्लाह किस्मत होगी तो पीपीएससी के थ्रू भी मिल सकती है। बस ट्राई कर रहे हैं हर जगह। सोशल मीडिया आप समझते हैं कि बहुत बड़ा हेल्प है या हेल्पिंग जॉब्स के लिए, हाँ, एक्सपोयर के लिए, कि आपको पता चले कि आप कहाँ निकल सकते हैं, कौन सी जगह आपके लिए अच्छी है, कहाँ स्कोप आपका ज़्यादा है। सोशल मीडिया एक हेल्पिंग हैंड, अच्छा हेल्पिंग टूल है। यस। वेरी नाइस, वेरी गुड।
अच्छा और बताइए हॉबीज़ क्या हैं आपकी? एक इंसान जो पढ़ भी रहा है वो क्या करता है अपने फारिग औकात में? एक लड़की क्या करती है? मैं पाकिस्तानी लड़की क्या कर रही है? ज़्यादातर पाकिस्तानी लड़की तो एज़ यूजुअल। नहीं, माशाल्लाह आप तो पढ़ी लिखी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की की बात कर रही हूँ, एक ऐसी लड़की जिसने पढ़ा भी है और जो अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल भी कर रही है। वो अपनी फारिग औकात में क्या करती है फारिग औकात कि में वो एग्जाम्पल बन सके उन लड़कियों के लिए जो अपने वक्त को ज़ाया कर रही हैं? बुक रीडिंग करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। कैसी किताबें पढ़ना पसंद है आपको? इंग्लिश बुक्स, नॉवल। लिटरेचर पढ़ती हैं आप या आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ती हैं? नहीं, लिटरेचर पढ़ती हूँ। यानी आपका लैंग्वेज के में रुझान आपका लिंग्विस्टिक्स की तरफ नहीं है, लिटरेचर अदब की तरफ है। लिटरेचर इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यस। हकीकत पसंद है आप? पेसिमिस्ट हैं ऑप्टिमिस्ट हैं? मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। ऑप्टिमिस्ट, फिर तो आपको हार्डी बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हार्डी वाज अ पेसिमिस्ट। ही इज़। मैकबेथ को आप क्या रैंक करेंगी? वाज ही अ पेसिमिस्ट और एन ऑप्टिमिस्ट? मैकबेथ ही इज़। मतलब मैकबेथ ज़ाहिर शेक्सपियर की थी, तो ये पेसिमिज्म पे बेस्ड थी या ये ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड थी? पेसिमिस्ट पे बेस्ड थी। पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा था क्योंकि रियलिटी थी ना, जी बिल्कुल। हार्ड रियलिटीज। मतलब हीरो भी हीरोइक नहीं आपको नजर आता, ऐसा ही है। उसमें आपको डेविल नजर आएगा, उसमें डेविल नजर आएगी, उसमें डार्क नजर आएगा, उसमें ब्लैक नजर आएगा। हाँ जी। आप कुछ ऐसा गाना सुना दें। चलें ठीक है। माइक मेरा, ओके आवाज़ आपकी। ओके सुना देते हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको पता लोगों के सामने गाने के लिए। बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में, बता रही मैं आपको। वेरी नाइस। चलें जी, सवाल गौर से सुनिए, मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसको, नहीं ये तो मैंने अभी पूछा था, आपको जवाब आता होगा। आपसे कुछ और सवाल पूछूंगी मैं, नहीं सुना था आपने। चले फिर आप मुझे ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको मारने के लिए ताली बजाई जाती है? मारने के लिए ताली बजाई जाती है? बताइए। मारने के लिए ताली बजाई जाती है? यस। ताली बजाकर आप किसको मारते हैं? ताली बजा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा काला सा। कॉकरोच? नहीं यार नहीं, लास्ट चांस है अभी नहीं यार। चलो डेंगी बोल लो, मतलब बट है तो मच्छर नहीं। आपको देते हैं एक गिफ्ट टेम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाशिर। हाशिर। हाशिर आपने मास्क क्यों लगाया बता? कोरोना की वजह से। कोरोना तो निकल गया, वैसे भी रात छोड़ गया। वैसे भी तबीयत। हमारे बच्चे ना कुछ वैसे एक बात हो रही है, कुछ बच्चे नफसियाती हो गए हैं। सीधे खड़े हो बिल्कुल कैमरे में ना। हाँ ये गुड हो गया, अच्छे बच्चे। तो ना वो अभी भी बच्चे मास्क लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, स्कूल्स में जाते हैं ना, तो मास्क के बगैर वो बैठते ही नहीं है। वो ऐसे भी डस्ट प्रॉब्लम है ना, तो जिससे नहीं वो बच्चे हमारे में क्या नफसियाती हो गए हैं, वो यूज्ड टू हो गए हैं इतना ज़्यादा। तो ये अच्छा है, अब सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। सेहत के लिए अच्छा जी, है, बिल्कुल। लेकिन जो ही उनके मास्क उतारते हैं वो बच्चे क्लास में दूसरे बच्चों को फेस नहीं कर सकते हैं। वो फिर उनकी मेरे ख्याल से ग्रूमिंग नहीं हुई ऐसी जिस तरह वो फेस कर सकें। मेरा ख्याल है हमें ये प्रोटेक्टर उस टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम सोशलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक है। या हम किसी गैदरिंग में हैं, या हमें जहाँ पर हमें थोड़ा सा मस्टर अप करना चाहिए, करेज। बिल्कुल ऐसा ही है। हो गया। क्या करते हैं आप ज़िंदगी में? मैं फ़िलहाल तो फ्री हूँ, अभी चाइना से आया था थोड़े दिन पहले, रिसेंटली आया। चाइनीज़ हैं? नहीं चाइनीज़ आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं आप वहाँ से? थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती। क्या कैसे आप बोले चाइनीज़ बोले मेरे साथ? नि हाओ मा। या उमा क्या होता है? कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस इतना ही आता है। नहीं हाउ माँ, मैंने भी सीख लिया आज, वैसे बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, आप तो मेरे टीचर हो गए, आपने मुझे कुछ सिखाया है। और बताइए क्या देखा आपने चाइना में? चाइना में चाइना ने पेरिस भी बना लिया, न्यूयॉर्क भी बना लिया, लंदन भी है वहाँ पर। हर चीज़ है, बात है वहाँ पे, हर चीज़ है वहाँ। बनाए घोस्ट सिटीज़ हैं। कभी किसी घोस्ट सिटी में गए आप? नहीं वहाँ पे नहीं, जहाँ गए आप? घोस्ट रहते थे ज़रूर। वहाँ घोस्ट रहते थे, पक्की बात है। चाइना में भी? अच्छा, चाइनीज़ भूत कैसे होते हैं? भूत से तो पता नहीं। छोटी छोटी आंखों वाले होते हैं? नहीं असल में ऐसा था, होता है कि वो हुमा हुमा बोलते हैं? नहीं वो आवाज़ें निकालते हैं कानों के पास आके, कैसी आवाज़ें निकालते हैं? हंसते हैं।
फील होता है बाकायदा। हमारे यहाँ क्या करते हैं भूत वैसे? हमारे यहाँ टांगे खींचते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ वाक़यात भी हुए हैं ऐसे मेरे कुलीग क्या के हुआ आपके साथ? कुलीग के साथ ही हुआ है। वो सो रहा था, वो ज़्यादा नमाज वगैरह पढ़ता था उस जगह पे, तो उन्होंने उसकी टांगें खींच के ना दूसरी दीवार पे मार दिया। ये रियल वाक़या। वाकई में? ये अंधेरा था उस टाइम, हमने जब लाइट चलाई तो वो कहता बिल्ली है बिल्ली है बिल्ली है, जिसकी वजह से बड़े खौफ ज़्यादा हो गए थे। फिर हमने यहाँ से पाकिस्तान मतलब वीडियो कॉल पे किसी को लिया था, कहते हैं यहाँ पे असरात हैं तो आप ज़्यादा एहतियात करें बस। तो उन्होंने बुलाइएगा ना नेक्स्ट टाइम। हम कहते थे बाबा जी आ जाएँ, तो जब हम तंग करेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। अच्छा, उनका नाम भी बाबा जी था, चाइनीज़ जिन का नाम? हम रखते थे इन्होंने उसका चाइनीज़ जिन का नाम रखा हुआ था बाबा जी। ये भी बड़ी अच्छी बात है, बाबा जी ने अपना नाम भी बदल लिया, मतलब वो बाबा जी हो गए। पता नहीं है, हम उन्हें तंग करते थे बाबा जी अपना जलवा दिखाएं। बाबा जी देखिए फिर वो जलवा दिखाते थे भाई। आप जब उनको ट्रिगर करेंगे तो फिर तो वो ट्रिगर तो होंगे ही। चलें कुछ अच्छा से सुना दें बाबा जी के लिए। गाना सुना देता हूँ। अब हम ट्रिगर कर रहे हैं कि वो चाइना से यहाँ आ जाए। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, के धूप छाँव का आलम था जुदाई न थी, वो हम सफ़र था। वैसे सही बात बताइए, आपने बाबा जी को डेडिकेट किया ना? बिल्कुल अच्छी याद हम सफ़र थे, अच्छी अच्छी यादें हैं। देखिए कैसे दीवार पे उठा उठा के फेंकते थे इनको। खैर चलें, आपसे सवाल पूछते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल का जवाब है, नहीं सवाल ये है कि मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो जूते पहनकर सोता है? कौन सा जानवर है जूते पहन के सोता है? बहुत तेज दौड़ता है। कैंगरू? नहीं ना, लास्ट चांस है। चीता? नो। आप बता दें। थैंक यू सो मच। हमारा आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़िवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में। बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, भाई देर नहीं कराया करें। देखे कैसे बेचारे मुंह इतने से हो गए हैं, इतने बड़े बड़े थे जब आए थे हमसे बातें करने के लिए, बेचारे इंतजार के चक्कर में ना सूख गए हैं। तो इससे पहले कि बेचारे कुछ और ही हो जाए, तो चले जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जाने पर, करते हैं उनके साथ बहुत सारे फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुस्तहसिन नवाज़। मुस्तहसिन नवाज़, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? इसमें डिफरेंट जो है ना वो रोल है। मैं इसकी आगे जो है ना वो कोर एज अ डाटा इंजीनियर जो है ना वो काम करता हूँ। कोर फील्ड लाइक डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है ना इसमें। आईटी भी आ जाती है इसमें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग भी आ जाती है, उसमें भी आगे वेबसाइट्स भी चले जाते हैं। डाटा आपने क्या किया आगे? आपने किस फील्ड को इसमें चुना? मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंसेज इन AI। आपका काम है ना, आपकी शरारत है ना, जो स्नैपचैट पे AI आ गया हुआ है। AI अब हर एक चीज़ में जो है ना वो आ गया है। पाकिस्तान में अभी भी जो है ना मतलब खुद ही से बैठ के बातें करते रहो अपने आप से। लेकिन आप ये देख लें कि खासा बंदा पागल नहीं लग रहा होता, खुद ही को मैसेज कर रहा है, खुद ही को जवाब दे रहा है। लेकिन ये आप ये देख लेना कि ह्यूमन जो है बेसिकली कास्ट आती थी ह्यूमन लेबर की, उसको जो है ना वो डिसॉल्व करती जा रही है AI जो है ना वो। अब आपको जो है ना उस तरह से वेबसाइट पे आप क्या समझते हैं, कल को अगर AI ने ह्यूमन कंट्रोल ले लिया तो क्या होगा मैनकाइंड का, इंसानियत का क्या होगा, लोगों का क्या? आप समझते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, एक assumption है, सोचिए सिर्फ। बेसिकली ये है कि वी आर बिल्डिंग AI। हम जो है ना उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको जो डाटा देते हैं उसकी बेसिस पे वो ट्रेन होती है, उसकी बेसिस पे वो लर्न करती है और अपने फ्लॉज जो है ना उनको दूर करती है। सो बेसिकली हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, वो हमें जो है ना वो बिल्ड नहीं कर रही है। वो जो है ना वो हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल है कि जस्ट लाइक हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो एक्स्ट्रा लेबर है, इसकी जो है ना वो कॉस्ट को हमने कम करना है, यहाँ पे जो है ना वो AI का सेटअप जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, तो कि यहाँ डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते आपको नहीं लगता कि एक ऐसे टाइम ऐसे पॉइंट पे भी जा सकती है जहाँ पे हमारी सेफ्टी को रिस्क होगा, ख़तरा होगा, हम लोग डेंजर में होंगे?
बेसिकली आप ये देख लें कि आपकी प्राइवेसी जो है ना वो अभी भी खतरे में है। ऑब्वियसली बात है, अब हम जो है ना वो हम सोशली जो है ना वो जिस तरह से लोगों से अटैच होते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपनी लोकेशंस जो है ना वो शेयर करते हैं, तो हमारी प्राइवेसी तो अभी भी जो है ना वो इन डेंजर है। लेकिन वी आर अडॉप्टिंग दैट। आप ये देख लेंगे कोई ऐसा है जो आपको मिलेगा कि जो इंस्टाग्राम कॉन्शियसली हम अडाप्ट करते जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट के हाथों हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हुए हैं, जो चीज़ आती है वो चीज़ हमारे लिए ना लाजिम व मलजूम बन जाती है, चाहे कि ना भी हो। एग्जैक्टली आप ये देखें कि अभी आपकी जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो है ना वो आप ये देख लें कि वो टेक की कंपनी है। सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं ना वो टेक्नोलॉजी के जो है ना वो यूज़र्स हैं। तो टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी जाती है ना तो आप ये देख लें कि वो फैलती जो है ना वो बहुत स्पीड से है, और ये ऐसी हैबिचुअल होती है जिससे आप जो है ना वो रीड ऑफ नहीं हो सकते हैं कभी भी जो है ना वो। तो ये चीज़ जो है ना आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे कैसे दुनिया में, आगे कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे जब आप आईटी की तरफ जाएंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। कुछ अच्छा सा गाना वाना सुना दें, बड़ी मुश्किल है ना, वो परेशान करने वाली बातें हो गई ना। गाना नहीं आता, अलबत्ता पोइट्री जो है ना वो एट सम पॉइंट शायरी सुनाए हमने उनकी। अच्छा वैसे रोबोट भी सुनाएंगे शेर, वैसे सुनाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, हम उनको ट्रेन अगर हम उनका डाटा में फीड कर दें और अगर हम ऐसे ट्रेन कर दें, उनके अंदर ऐसे हम लेसन्स डाल दें, तो वो हमें क्यों नहीं सुनाएंगे? बेसिकली आप ये देख लें कि चैट जीपीटी जो आ गया है ना वो इंसानों से बहुत अच्छी पोइट्री जो है ना वो करना स्टार्ट हो गया है। यस। उसके अलावा आप ये देख लें कि जिस तरह से हमें ईमेल्स बड़ी बड़ी लिखनी पड़ती थी ना, अब उस तरह से जो है ना वो फॉर्मल ईमेल्स लिखनी नहीं पड़ती। हम सिर्फ उनको ये दे देते हैं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो शेयर भी बना देते हैं और ईमेल्स भी बना देते हैं। चलें, ये तो उसके लिए सहूलत दे रहा है जो नॉलेज लेकर पढ़कर डिग्रीज अपनी कमा कर इन्वेस्टमेंट कर कर एक पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये चैट जीपीटी अगर हमारा यूज़र ऐसा यूज़र जो भी पढ़ रहा है, जो नॉलेज गेन कर रहा है, जो लेटर्स लिखना सीख रहा है, एप्लीकेशंस लिखना सीख रहा है, एसेज लिखना सीख रहा है, क्या वो भी डिपेंड करने लग जाए तो उसमें ये स्किल कैसे डेवलप होगी? बेसिकली ये देख लीजिए कि हेल्पिंग हैंड है। अब हम भी जो है ना वो लाइक कोडिंग जो है ना वो हेल्प लेते हैं, उसके ऊपर कोई भी लिखेंगे। इनका इस्तेमाल खत्म हो गया, कलम याद ही नहीं होगा किसी को कि आपने कलम कब इस्तेमाल किया था आखिरी बार। मुझे एक बात बता दें, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो है ना वो इकोनॉमी में ना अराउंड जो है ना वो बिलियन प्लस जो है ना वो पैसे सिर्फ और सिर्फ कागजों पे खर्च होते हैं, और पूरी दुनिया में अब जो है ना वो पेपरलेस इकोनॉमी जो है ना वो होती जा रही है। इंडीड। और वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें जो है डिजिटल करेंसी पर आ चुके हुए हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस पर आ चुके हुए हैं। एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस कर रहे होते हैं। हम आज भी पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं कि नहीं वो छपेगा तो तभी इस्तेमाल होगा, हालांकि उस पर भी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावा आप ये मेडिकल की फील्ड में देख लें कि हमें एक डॉक्टर के पास से जो है ना वो रिपोर्टें उठा के तो दूसरे को डॉक्टर्स के पास जानी पड़ती है। लेकिन बाहर जो है ना वो ये होता है कि आपका एक सिक्योरिटी नंबर होता है, उसके ऊपर सारी आपकी मेडिकल डिटेल्स होती है। ये बात आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो यही बात अगर हम डिग्रीज की कर लें कि जहाँ पूरी ज़िंदगी अपनी फाइल्स बनाकर संभाल के उनको तिजोरियों में रखते थे, अगर वो आपका कहीं सॉफ्टवेयर पे पड़ा हुआ है, आपने उसको सेव कर लिया हुआ है, सॉफ्ट आपके पास वो है, मटेरियल में है, आप उसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, वो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं और आप इस झंझट से भी बच सकते हैं। बेसिकली ये है ना हमारे यहाँ पे अफसरशाही है ना, तो उनको होता है कि हमारे सामने ज़रा लाइनें लगे जो है ना वो हमारे सामने जो है ना वो ज़रा कागज़ का टुकड़ा आए, हमारे सामने ज़रा सिग्नेचर के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए जल्दी पे इतने पैसे हैं और लेट पे जो है ना वो इतने पैसे हैं। अब ये देखें एक ही डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई बात, फिर पैसा कैसे कमाएंगे भाई? तो फिर नोट नहीं आएगा, ये भी फिर नोट का खेल है सारा। नोट कुछ अच्छा सुना, अफसरशाही का खेल है, ये तो बात बिल्कुल ठीक कही आपने। चलिए अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए, कुछ शेर सुना दीजिए। हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए लिए साबुन नहाकर चल भी दिए। ऐसा कोई होगा नहीं ज़माने में, सीरियसली में। चले आपसे पूछते हैं सवाल, जैसे आपका हमारे सवाल का जवाब आता है कि नहीं। वो कौन है जो जूता पहन कर सोता है? वो एक जानवर है जो जूता पहन, बिल्कुल ऐसे, बस उसके जूता गाड़ दिया जाता है हमेशा के लिए। वो तो हाँ में भी जो है वही है जो जूते पहन कर सोता है। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राशिद उमर। राशिद उमर साहब, आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। सब एडवोकेट हैं, वकील हैं आप? जी जी। लायर या लॉयर? लॉयर। लॉयर, लायर नहीं है? लॉयर भी कभी कभी बनना पड़ता है। लायर बनना पड़ता है, क्यों बनना पड़ता है? किसी को हक दिलवाने के लिए। किसी को हक दिलवाने के लिए। ये बात सही है कि जंग में सब जायज़ है?
नहीं, इस्लाम ने हमें प्रिंसिपल बताए हैं जंग में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो ये मफरूज़ा गलत है कि जंग में सब जायज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल यानी कि मुसलमानों की रिवायत नहीं है ना, ये हमारी नॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम ने कुरान में अपने नबी ने जंग भी असूलों पर लड़नी चाहिए। ऐसी, जी बिल्कुल ऐसी। गुड। आप बताइए, आप क्या कहते हैं हमारे मुल्क के बारे में, हमारी मईशत के बारे में, हमारे हालात के बारे में? बस ये करप्शन ठीक हो जाए हमारे मुल्क से और जस्टिस जो है ना ये करप्शन नहीं करेंगे तो हमें तो रात को नींद नहीं आती। नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तक दिन में कोई उल्टा काम ना कर लिया जाए, मतलब हमारी आवाम का पेट नहीं भरता है, इनके दिमाग, इनकी सोल नहीं भरती है, इन्हें सुकून नहीं आता है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए हर कोई इतना यूज्ड हो चुका हुआ है कि जब तक लोगों का ना, लोग बोलते ही झूठ हैं, मतलब सच का कॉन्सेप्ट रह नहीं गया है और लोग इतना दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं कि लोग मानते भी नहीं हैं कि ये झूठ बोला है। सही, आप सही कह रही हैं, लेकिन अच्छे लोग कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप मुझे मान लें, आप सही बात भी बोल दें तो मामला ठीक हो जाएगा। भाई आपको किसी ने गोली थोड़ा ही मार देनी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन लोग बना रहे थे अपनी छोटी छोटी ईगो का मसला, वो पहले ही इतनी सी अना होती है बेचारों की। ये हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल केसेस है ना, उनकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वो जो है ना अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अना का मसला बना लेते हैं। इस वजह से हमारे मुल्क में क्रिमिनल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे। सर आप कैसे डिफाइन करते हैं क्या होती है ईगो, क्या होती है? मैं जी, ईगो जो है ना असल में जो इकबाल की ईगो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारे मुआशरे में जो लोगों ने ईगो बनाई हुई है ना, ये हमारी जाहलियत का जो है ना एक मुँह बोलता सबूत है। हाँ जी, ये शॉर्ट लफ्ज़ों में है ईगो। सारा मसला ईगो का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप समझते हैं कि अगर इंसान अपने अंदर से खुद से ही निकाल दे, या ये कि मैं निकाल कर दूसरों के बारे में भी सोचे, अपने आप को साइड पे करके तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचें, अगर हम सेक्रीफाइस देना सीखें तो हमारे मुआशरे में बहुत से मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मेन रीज़न सेक्रीफाइस का है। ईगो तो हमें सिखाई नहीं गई इस्लाम ने, हमें तो सिखाया ही गया कि हम सेक्रीफाइस करें। इस्लाम में तो ईगो का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ना, क्योंकि खुद ही और मैं जो है वो तो अल्लाह के लिए, अलिफ अल्लाह और अलिफ ही से सारा कुछ। इंसान तो है ही नहीं, ईगो का इंसान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जो इकबाल का जो खुदी का जो फ़लसफ़ा है ना वो एक मुख्तलिफ। बिल्कुल, और जो हमारे मुआशरे में जो प्रीवेल है ईगो, ये एक और चीज़ है। सही हो गया। हमने बड़ी वो ना वो फ़लसफ़ियाना किस्म की बातें कर ली, वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं, वो मुझे भी बड़ी मुश्किल सी लग रही हैं। अच्छा जी, हाँ जी, मैंने कहा जरा हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं, थोड़ी देर में समझ आ जाए। वो खाना ही नहीं हमारे हज़म होने। अच्छा सा कोई शेर सुना दें, गाना सुना दें। अच्छा शेर सुना दें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़िवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। awesome। यहाँ जो सब्ज़ा खिले, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज़ रहे, सब्ज़ ऐसा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। कोई मिसाल ना हो। awesome, अमेजिंग सर, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। आमीन सु आमीन। अल्लाह करे कि हम ये दिन देखें, अल्लाह करे कि ऐसा हो। सवाल पूछेंगे ऐसे, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो जनाब सवाल हमारा से है, मुझे बताइए। ना उनके कान ना उनकी ज़बान, मगर शोर मचाए खूब खाए हमारी जान। लिविंग थिंग नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, मशीन है। कौन सी मशीन है जो शोर मचाती है? आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है। ये जनरेटर भी हो सकता है जो जनरेटर भी है, ठीक है, हाँ सही है, जनरेटर भी हो सकता है। वैसे मतलब मशीन है, स्पीकर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आवाज़ पैदा करती हो, शोर मचाती हो। तकरीबन जो है 75% चले हम आपको कह सकते हैं जवाब से है। छोटे सा गिफ्ट हैम्पर हम और आपकी जाने से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया, ख़त्म होने का वक्त हो गया भाई, हमारे जाने का वक्त हो गया। छुट्टी का टाइम है ना, कहते हैं छुट्टी ज़रूरी, लेकिन कहते हैं कि उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया।
तो खैर वही बात है ना कि हम तो आपके प्यारे दोस्त हो गए, तो अब हमें तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है, हम तो आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, इसी तरह जुड़े रहेंगे। क्या करें, हमारे दोस्त हमें प्यार इतना करते हैं और हमें हमारे दोस्त प्यारे ही इतने हैं। तो खैर सवाल बताएंगे आपको, गौर से सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि सही जवाब क्या है। कल को मुझे ना कहिएगा कि जोया आपने बताया नहीं था। भाई मैंने बताया था, मैंने आपकी हेल्प भी की थी। खैर सवाल जो मैंने किया वो कौन है जो जूता पहन के सोता है? तो जनाब वो घोड़ा ही वो जानवर है जो जूते पहन कर सोता है। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये कि कौन सी चीज़ है जिसको छत से फेंको तो जिंदा रहेगी, लेकिन अगर जब पानी में फेंक दोगे तो फिर पानी में तो वो बेचारी मर जाएगी ना। तो वो क्या ऐसी चीज़ है जो छत से फेंकने पर तो जिंदा रहती है और पानी में डालते ही मर जाती है? टिश्यू पेपर भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। खैर आप कुछ भी कहते हैं, जवाब तो बिल्कुल सही था। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि ना उनके कान ना उनकी ज़बान, मगर शोर मचाए खाए हमारी जान। कोई भी मशीन, जनरेटर भी वैसे बड़ा क्लोज था, लेकिन खैर तकरीबन ही सही जवाब था। स्पीकर्स जो शोर मचाते हैं, धूम मचाते हैं, कानों के पर्दे फाड़ डालते हैं और हमसाए जो हैं वो आंटी पुलिस बुला लेगी वाला बात हो जाती है। खैर एक आखिरी सवाल जो हमने किया वो ये कि किस चीज़ के काटने पर हम तालियां बजाते हैं? बड़ी प्यारी सी चीज़ है, गुनगुनाती है और बड़ा तंग करती है और जब काटती है तो फिर याद दिलाती है वो प्यारी सी चीज़ है मच्छर। खैर उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारे प्रोग्राम में, बड़ा मज़ा आया। बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें की आपके दोस्तों ने और कुछ दोस्तों ने नहीं भी की तो कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। हमारा शो देखते रहिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा था। फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर सच्ची सच्ची बताना है, सच वाला फीडबैक देना है। जो बात अच्छी नहीं लगी वो भी बतानी है ना आपने, हमें पता चल सके ना भाई हम अच्छी बातें जो हैं वो हम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा बुरी वाली बातें करेंगे तो ताकि आप हमें ज़्यादा फीडबैक दें। खैर बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।